अच्छा, तो आज हमारे पास टॉपिक है फाइल हैंडलिंग इन सी शार्प के अंदर फाइल स्ट्रीम क्लास। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है, क्योंकि देखो अगर फाइल स्ट्रीम के बारे में मैं आपको एक बेसिक सा पॉइंट बताऊं, ये जो फाइल स्ट्रीम क्लास है इसी को यूज़ करके हम अपनी किसी भी फाइल को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, जिस तरह आपको पता है कि हम जब भी कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो उसका जो डेटा होता है वो हम परमानेंट स्टोरेज के अंदर स्टोर करते हैं, और परमानेंट स्टोरेज हमारी कौन सी होती है? हार्ड डिस्क होती है। ठीक है, और हम अपना जितना भी डेटा स्टोर करते हैं वो फाइल्स के फॉर्म में स्टोर करते हैं, और वो कौन सी फाइल्स होती हैं? नोटपैड की फाइल्स होती हैं, जिसको हम txt फाइल कहते हैं। तो देखो हमें करना क्या होता है कि हम कोई फाइल क्रिएट करते हैं, ठीक है, फिर उसको ओपन करवाते हैं, और फिर ओपन करवाने के बाद उसके अंदर रीड एंड राइट के ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, और उसके बाद हम उस फाइल को क्लोज कर देते हैं। ठीक है, तो जब भी हम किसी फाइल के साथ काम करेंगे तो उस फाइल को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक क्लास यूज करते हैं जिसका नाम है फाइल स्ट्रीम क्लास। ठीक है, जो कि उस फाइल को अपने पास ऑब्जेक्ट के अंदर होल्ड करती है, और फिर उसको ओपन भी करवाती है और क्लोज भी करवाती है, और जितने भी रीड एंड राइट के ऑपरेशंस होते हैं वो हम इस क्लास की मदद से परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, इसकी कुछ थ्योरी के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे देखो पहला पॉइंट क्या कह रहा है, द फाइल स्ट्रीम क्लास रिप्रेजेंट्स अ फाइल इन द कंप्यूटर। ठीक है, इसका मतलब जो हमारी नोटपैड की फाइल होती है, txt फाइल होती है, उसको रिप्रेजेंट करवाने के लिए, उसको ओपन या क्लोज करवाने के लिए, उसके अंदर रीड या राइट ऑपरेशंस परफॉर्म करवाने के लिए जब हम उस फाइल को किसी ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर करेंगे तो वो ऑब्जेक्ट कौन सी क्लास का होगा? फाइल स्ट्रीम क्लास का होगा। ठीक है, तो जब भी फाइल, कोई भी फाइल आप जिसको रिप्रेजेंट करवाना चाहते हो अपनी प्रोग्रामिंग के अंदर, सी शार्प प्रोग्राम के अंदर, तो उसको फाइल स्ट्रीम क्लास के ऑब्जेक्ट के अंदर हमें होल्ड करवाना है, स्टोर करवाना है। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है, यूज द फाइल स्ट्रीम क्लास टू रीड फ्रॉम, राइट टू, ओपन एंड क्लोज फाइल्स ऑन अ फाइल सिस्टम। ठीक है, इसका मतलब अगर हमें कोई भी फाइल को रिप्रेजेंट करना है, ठीक है, और उसके अंदर उसको ओपन करवाना है, उसको क्लोज करवाना है, और ओपन करवाने के बाद उसके अंदर अगर हमें कोई रीड का काम करना है, अगर उसके अंदर कोई डेटा है तो हमें रीड करना है, अगर डेटा नहीं है तो उसके अंदर कोई डेटा राइट करना है, अपेंड करना है, तो इन सारे ऑपरेशंस के लिए हम यूज करते हैं फाइल स्ट्रीम क्लास। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो थर्ड पॉइंट, द फाइल स्ट्रीम इज अ क्लास यूज फॉर रीडिंग एंड राइटिंग फाइल्स इन सी शार्प। ठीक है, मतलब देखो फाइल स्ट्रीम क्लास एक फाइल को रिप्रेजेंट करती है, और जब एक फाइल को रिप्रेजेंट करती है तो जाहिर बात है हम उस फाइल के अंदर रीडिंग का काम भी करवा सकते हैं और राइटिंग का काम भी करवा सकते हैं। लेकिन सी शार्प के अंदर फाइल के अंदर का डेटा रीड करना और उसके अंदर डेटा राइट करने के लिए कुछ और क्लासेस भी मौजूद हैं। ठीक है, मतलब ये जो फाइल स्ट्रीम, अगर आप इस क्लास के थ्रू रीडिंग एंड राइटिंग का काम करवाना चाह रहे हो तो वो भी आप कर सकते हो, लेकिन सी शार्प फाइल हैंडलिंग के अंदर रीडिंग और राइटिंग के लिए सेपरेट क्लासेस भी बनाई गई हैं, जिनको हम आने वाले लेक्चर्स के अंदर कवर करेंगे। ठीक है, आज जो हम बात कर रहे हैं वो कौन सी क्लास है? फाइल स्ट्रीम क्लास, जो कि एक फाइल को रिप्रेजेंट करती है। फिर देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, इट इज द पार्ट ऑफ द सिस्टम डॉट आईओ नेम स्पेस। ठीक है, हमारे पास सिस्टम के अंदर एक आईओ मतलब इनपुट आउटपुट नेम स्पेस होता है, इसके अंदर फाइल हैंडलिंग की तकरीबन सारी क्लासेस इस नेम स्पेस के अंदर मौजूद हैं, जिसका नाम क्या है? सिस्टम डॉट आईओ। तो हमने जब भी फाइल हैंडलिंग के साथ काम करना है तो हमने एक आदत बना लेनी है कि इस नेम स्पेस को हम शुरू में टॉप पे यूज कर लेंगे, इंपोर्ट कर लेंगे। ठीक है, फिर देखो ये जो फाइल स्ट्रीम क्लास है, फाइल स्ट्रीम इज डिराइव फ्रॉम द स्ट्रीम क्लास। ठीक है, मतलब हमारे पास एक स्ट्रीम क्लास है जिससे डिराइव की गई है कौन सी चाइल्ड क्लास, जिसका नाम है फाइल स्ट्रीम क्लास। ठीक है, तो एक ये पॉइंट भी आपने याद रखना है, इसका मतलब ये जो स्ट्रीम क्लास है ये पेरेंट क्लास है, और इसके फीचर्स हमारे पास फाइल स्ट्रीम के अंदर भी हमें मिलते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो आगे क्या कह रहा है, फाइल स्ट्रीम क्लास इज यूज्ड टू परफॉर्म द बेसिक ऑपरेशन ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल्स। इसका मतलब कि फाइल स्ट्रीम क्लास के थ्रू जो बेसिक ऑपरेशन होते हैं, फाइल के अंदर का डेटा रीड करना, उसके अंदर डेटा राइट करना हमारी परमानेंट स्टोरेज के अंदर, तो उसके लिए हम यूज करते हैं फाइल स्ट्रीम क्लास।
फिर देखो आगे क्या कह रहा है, फाइल स्ट्रीम क्लास हेल्प्स इन रीडिंग फ्रॉम, राइटिंग एंड क्लोजिंग फाइल्स। ठीक है, इसका मतलब फाइल को ओपन करना, उसके अंदर का डेटा रीड करना, राइट करना और फिर उसको एंड में क्लोज कर देने का काम किसका होता है, फाइल स्ट्रीम क्लास का। ठीक है, फिर देखो थर्ड पॉइंट में क्या कह रहा है, टू मैनिपुलेट फाइल्स यूजिंग फाइल स्ट्रीम यू नीड टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ फाइल स्ट्रीम क्लास। ठीक है, इसका मतलब अगर हमें फाइल स्ट्रीम को यूज करके फाइल्स के साथ काम करना है तो हमें लाजमी फाइल स्ट्रीम का क्या बनाना पड़ेगा, एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, क्योंकि वो जो फाइल स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट होगा वही हमारी फाइल को, जो कि परमानेंट स्टोरेज के अंदर स्टोर है, जिसको हम नोटपैड की फाइल कहते हैं, ठीक है, उसको रिप्रेजेंट कौन करेगा, फाइल स्ट्रीम क्लास का ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसलिए ऑब्जेक्ट बनाना लाजमी है। फिर देखो सबसे लास्ट और यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये जो फाइल स्ट्रीम क्लास का हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ठीक है, और इसका जो भी कंस्ट्रक्टर हम बनाते हैं उसके अंदर हम चार चीजें प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, सबसे पहले फाइल का नाम। ठीक है, नाम का मतलब फाइल का पाथ, कि फाइल आपकी कौन सी ड्राइव में कौन से फोल्डर के अंदर रखी हुई है। ठीक है, फिर उसके बाद फाइल मोड। ठीक है, फाइल मोड का मतलब कि आपको फाइल को क्रिएट करना है। ठीक है, अगर वो क्रिएट हुई भी है तो उस फाइल को ओपन करना है या उसके अंदर कोई डेटा अपेंड करना है। तो इन सारे मोड्स के साथ काम करने के लिए हम यहाँ पे इसका सेकंड पैरामीटर यूज करते हैं जिसका नाम है फाइल मोड, और ये एक इनम है। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो फिर है फाइल एक्सेस। ठीक है, फाइल एक्सेस के थ्रू क्या होता है, फाइल एक्सेस के थ्रू हम बताते हैं कि भाई हम अपनी फाइल को किस तरह से एक्सेस करेंगे, मतलब हम उसको रीड करने के लिए एक्सेस करेंगे, हम उसे राइट करने के लिए एक्सेस करेंगे, या हम उसे रीड और राइट दोनों के लिए एक्सेस करेंगे। ठीक है, फिर चौथा आता है हमारे पास फाइल शेयर। ठीक है, अब फाइल शेयर में क्या होता है कि भाई जो हमने एक फाइल ओपन की है, इस फाइल के अंदर कोई दूसरा प्रोसेस, मतलब कोई दूसरी फाइल स्ट्रीम हमारी इस फाइल को यूज तो नहीं करना चाह रही, उसको एक्सेस तो नहीं करना चाह रही, उसके अंदर का डेटा रीड या राइट तो नहीं करना चाह रही, तो इसके लिए हम यहाँ पे यूज करते हैं फाइल शेयर का ये चौथा पैरामीटर। ठीक है, मोस्टली हमारे पास तीन इसके पैरामीटर्स यूज होते हैं, कौन कौन से, नेम ऑफ द फाइल, फाइल मोड और फाइल एक्सेस। ठीक है, क्योंकि फाइल शेयर को हम मोस्टली इसका एक हमारे पास इनम होता है जिसको हम कहते हैं रीड। ठीक है, मतलब रीड यूज करते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि जो दूसरे फाइल स्ट्रीम्स हैं या दूसरे प्रोसेसेस हैं वो सिर्फ और सिर्फ हमारी फाइल को रीड कर सकें, उसके अंदर कोई राइट वगैरह का काम नहीं कर सकें। ठीक है, तो एक ये इसका पॉइंट है। तो अब आते हैं इसका प्रैक्टिकल वर्क स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो मैं आ जाता हूं अपने विजुअल स्टूडियो में। ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं, न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे मैं विजुअल सी शार्प सेलेक्ट करूंगा, कंट्रोल एप्लीकेशन, और यहाँ पे मैं अपने इस प्रोजेक्ट का नाम रखूंगा फाइल स्ट्रीम डेमो। ओके करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये हमारे पास आ चुका है, प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है। तो मैंने आपको बताया था जब भी आप फाइल हैंडलिंग के साथ काम करोगे तो सबसे पहला काम क्या करना है, आपने एक नेम स्पेस को इंपोर्ट करना है। ठीक है, तो वो नेम स्पेस कौन सा था, system.io। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं यहाँ पे यूजिंग की कमांड यूज करता हूँ और यहाँ पे कहता हूँ system.io। ठीक है, ये लाजमी आपने ऐड करना है क्योंकि ये जो मैं फाइल स्ट्रीम क्लास की बात कर रहा था, ठीक है, ये फाइल स्ट्रीम, ठीक है, ये फाइल स्ट्रीम कौन से नेम स्पेस के अंदर मौजूद है, ये system.io। और अगर मैं ये नेम स्पेस यहाँ से हटा देता हूँ तो देखो इसका कलर चेंज हो गया, व्हाइट हो गया। ठीक है, और जैसे ही अगर मैं इसको वापस ले आता हूँ कंट्रोल Z करके तो देखो इसका कलर चेंज हो जाएगा, मतलब अब मैं इस क्लास को यूज कर सकता हूँ। ठीक है, तो देखो सबसे पहले मुझे क्या करना है, मुझे फॉर एग्जांपल एक फाइल क्रिएट करनी है अपनी इस फाइल स्ट्रीम क्लास को यूज करते हुए। तो देखो मैं यहाँ पे एक स्ट्रिंग क्लास का वेरिएबल बनाता हूं, मैं इसका नाम रखता हूं पाथ। ठीक है, और इसके अंदर मैं अपनी जी ड्राइव के अंदर, मेरे कंप्यूटर की जी ड्राइव के अंदर एक फाइल क्रिएट करता हूं। ठीक है, तो देखो मैं यहाँ पे कहता हूँ जी ड्राइव। ठीक है, और उसके बाद मैं यहाँ पे कोलन लगाता हूँ और फिर उसके बाद मैं कहता हूँ कि भाई जी ड्राइव के अंदर मुझे एक फाइल बनानी है। ठीक है, जिसका नाम आप रखोगे myfile.txt। ठीक है, लेकिन अभी एक चीज नोटिस करो, यहाँ पे \m पे एरर आ रहा है क्योंकि अभी कंपाइलर इस \m को क्या समझ रहा है, एक एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर समझ रहा है। ठीक है, जिस तरह से आपने देखा होगा \n होता है न्यू लाइन के लिए। ठीक है, इसी तरह \t होता है आपके पास टैब के लिए। तो यहाँ पे ये इसको क्या समझ रहा है, एक
स्केप सीक्वेंस समझ रहा है, लेकिन \m के नाम से कोई भी स्केप सीक्वेंस नहीं होता। तो मैं चाह रहा हूं कि भाई जिस तरह से मैंने लिखा है ना, कंपाइलर इसको वैसे ही रीड करे, ठीक है, मतलब इसको स्केप सीक्वेंस ना समझे। तो इसके लिए मैं स्ट्रिंग के शुरू में क्या लगा देता हूं, @ और इस @ को क्या कहा जाता है, इस @ को कहा जाता है वर्बैटिम लिटरल, ठीक है। तो ये एक पॉइंट आपने याद रखना है। तो देखो अभी जी ड्राइव के अंदर ये वाली फाइल मौजूद नहीं है, ठीक है। अगर मैं आपको अपनी जी ड्राइव दिखाऊं, ठीक है, तो देखो ये मेरी जी ड्राइव है, आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा, इसके अंदर कुछ फोल्डर्स हैं, ठीक है, लेकिन इसके अंदर इस नाम से myfile.txt के नाम से कोई भी नोटपैड की फाइल मौजूद नहीं है, ठीक है। तो मैं अब ये वाला पाथ, ठीक है, इस फाइल को मतलब मैं पहले क्रिएट करूंगा, फिर इसको ओपन करवाऊंगा, इसके अंदर डेटा राइट करूंगा, फिर उसे क्लोज करूंगा। ये सारा काम मैं करूंगा किसकी मदद से, फाइल स्ट्रीम क्लास की मदद से। और मैंने क्या बताया था कि जब भी आपको फाइल स्ट्रीम यूज करना है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, उसका ऑब्जेक्ट बनाना है। तो मैं अपने इस ऑब्जेक्ट का नाम रख देता हूं fs, ठीक है, या फिर हम अपनी इसका नाम रख लेते हैं फाइल, ठीक है, सिंपल, ठीक है। और यहाँ पे आके अब मैं इसका कंस्ट्रक्टर बना लेता हूँ, ठीक है। और जिस तरह मैंने आपको बताया कि कंस्ट्रक्टर के अंदर 4 चीजें आती हैं, ठीक है, मतलब ये जो कंस्ट्रक्टर है ये ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर है, ठीक है। अगर मैं आपको दिखाऊं, ठीक है, देखो इस कंस्ट्रक्टर के तकरीबन 15 वर्जन है, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 1 of 15, ठीक है। इसका मतलब आप ये जो फाइल स्ट्रीम का कंस्ट्रक्टर है उसको, उसके अंदर आप मल्टीपल पैरामीटर्स पास कर सकते हो, ठीक है। किसी कंस्ट्रक्टर में आप 1 पैरामीटर पास कर दो, किसी में 2 पास कर दो, किसी में 3, आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले मैंने आपको यहाँ पे क्या बताया था, सबसे पहले हम क्या पास करते हैं, नेम ऑफ द फाइल। नेम मतलब पाथ, और पाथ मैंने कौन से वेरिएबल में स्टोर किया है, पाथ के वेरिएबल में स्टोर किया है। तो मैं यहाँ पे पाथ टाइप कर देता हूँ, ठीक है, और फिर कॉमा, और सेकंड में क्या था, फाइल मोड, ठीक है, मतलब अब मुझे फाइल मोड बताना है। तो मैं यहाँ पे आके फाइल मोड, ठीक है, ये एक इनम है, और इसके अंदर मैं यूज करता हूँ यहाँ पे फॉर एग्जांपल क्रिएट, ठीक है, क्योंकि अभी मेरी ये वाली फाइल myfile.txt ये फाइल जी ड्राइव के अंदर क्रिएटेड नहीं है, ठीक है। और अभी फिलहाल मुझे क्या करना है, जस्ट इन 2 चीजों को यूज करना है। कौन सी 2 चीजें, नेम ऑफ द फाइल और फाइल मोड, ठीक है, बस। अभी यहाँ पे मुझे फाइल एक्सेस की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो देखो मैं यहाँ पे आता हूँ, नेक्स्ट लाइन पे मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ये जो मेरी फाइल है, ठीक है, इसको मैं क्या कर देता हूँ, अब यहाँ पे मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। क्लोज करने से क्या होगा, क्योंकि बेटा देखो एक बात आपने याद रखनी है कि जब भी आप अपनी फाइल को ओपन करोगे उसको क्लोज करना लाजमी है। अगर आप उसे क्लोज नहीं करोगे तो वो हमारी मेमोरी में जगह कंज्यूम कर रहा होता है, ठीक है। तो जब भी आप फाइल को ओपन करोगे किसी भी पर्पस के लिए तो उसको आपने यहाँ पे इस तरह से क्लोज करना लाजमी है, ठीक है। तो अभी जब मैं अपनी एप्लीकेशन रन करूंगा तो क्या होगा, ये वाली फाइल myfile.txt क्रिएट हो जाएगी कौन सी ड्राइव में, जी ड्राइव में, ठीक है। तो देखो मैं नीचे यहाँ पे आता हूं और यहाँ पे मैं console.readline लगा देता हूं, ठीक है, ताकि मेरी ये जो कंसोल विंडो है वो होल्ड हो जाए, वो रुकी रहे, ठीक है। और यहाँ पे मैं एक मैसेज प्रिंट करवा देता हूँ जस्ट, और उसका नाम मैं रख देता हूँ, मतलब इसके अंदर टेक्स्ट मैं दे देता हूँ फाइल क्रिएटेड, ठीक है। और अब मैं यहाँ पे आके रन करता हूँ तो आप रिजल्ट देखना, ठीक है। तो देखो क्या मैसेज शो हो रहा है, फाइल क्रिएटेड का मैसेज शो हो रहा है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे अपनी एप्लीकेशन स्टॉप करूं और अब हम चलते हैं अपनी जी ड्राइव में, ठीक है, तो यहाँ पे देखो सबसे लास्ट में हमारे पास एक माई फाइल आ गई, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे आके डबल क्लिक करूं तो ये बिल्कुल एक एम्प्टी फाइल है, क्योंकि इसके अंदर अभी मैंने कोई भी डेटा राइट नहीं किया, ठीक है। तो यहाँ पे एक आपके पास ये पॉइंट है, ठीक है, फाइल मोड डॉट क्रिएट क्या करेगा, अगर आपकी फाइल क्रिएट नहीं है तो वो आपको क्रिएट करके दे देगा, ठीक है। अच्छा देखो अगर मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं इस माई फाइल के अंदर कोई डेटा टाइप कर देता हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे आदिल टाइप कर देता हूँ, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है, आदिल इस वक्त स्टोर है। तो अगर मैं अभी इस पॉइंट पे दोबारा अपनी फाइल रन करूं तो हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या होगा, ठीक है। देखो मैं यहाँ पे आके दोबारा रन करता हूं, देखो दोबारा मैसेज आ रहा है फाइल क्रिएटेड, ठीक है, सही है, लेकिन ये वाली फाइल तो ऑलरेडी क्रिएटेड थी। तो अगर मैं अब यहाँ पे जाऊं तो देखो ये वाली फाइल तो पहले से मौजूद थी, ठीक है। तो अब अगर मैं डबल क्लिक करूं, ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, यहाँ पे एम्प्टी दिखा रहा है।
हालांकि मैंने तो अपनी फाइल के अंदर क्या राइट किया था, आदिल राइट किया था। लेकिन ये क्रिएट का फंक्शन पता है क्या करता है, क्रिएट का फंक्शन ये देखेगा कि अगर इसी नाम से फाइल पहले से बनी हुई है और उसी नाम से फाइल दोबारा बनाई जा रही है, तो वो क्या करता है, वो उस फाइल को ओवरराइट कर देगा, रिप्लेस कर देगा न्यू फाइल के साथ। ठीक है, तभी जो मैंने माय फाइल के अंदर आदिल लिखा था वो रिमूव हो चुका है। क्यों? क्योंकि हमारे पास एक न्यू फाइल यहाँ पे रिप्लेस हो चुकी है। ठीक है, तो एक इसका ये पॉइंट है, आपने याद रखना है। अच्छा, फिर एक और इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताऊं। भाई देखो, अगर आप चाह रहे हो कि ये फाइल क्लोज का फंक्शन आप नहीं यूज करना चाह रहे, क्योंकि देखो ये जो फाइल डॉट क्लोज है ये आपको लाजमी लिखना पड़ेगा, मतलब फाइल को क्लोज लाजमी करना है। ठीक है, लेकिन इसका भी एक शॉर्टकट तरीका है। ठीक है, वो शॉर्टकट तरीका क्या है कि आप क्या करो, यहाँ पे ये जो फाइल का क्लोज फंक्शन है मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ। ठीक है, तो मैंने इसको कमेंट आउट कर दिया। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, देखो ये जो मेरे पास ये जो पूरा ब्लॉक है, ठीक है, मतलब ये जो मेरे पास पूरी लाइन है फाइल स्ट्रीम के ऑब्जेक्ट की, ठीक है, मैं इसको यहाँ से कट करता हूँ और मैं यहाँ पे एक ब्लॉक यूज करता हूँ जिसको हम कहते हैं यूजिंग ब्लॉक। ठीक है, और इसके अंदर मैं वो पूरा वो जो मेरा फाइल स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट है वो मैं इसके अंदर पास कर देता हूँ। ठीक है, सही है, और यहाँ पे मैं इसके अंदर यहाँ पे फाइल क्रिएटेड का ये मैसेज पास कर देता हूँ। ठीक है, तो देखो अब मैंने यहाँ पे किया क्या, जरा इसको गौर से समझना। देखो मैंने यहाँ पे जो मेरा फाइल स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट था इसको मैंने यूजिंग ब्लॉक के अंदर रख दिया। ठीक है, इसका मतलब ये जहां से इसका करली ब्रैकेट स्टार्ट हो रहा है वहां से मेरी फाइल ओपन हो रही है, और जहां पे मेरा करली ब्रैकेट यहाँ पे ऑफ हो रहा है वहां पे मेरी फाइल ऑटोमेटिकली क्या हो रही है, क्लोज हो रही है। मतलब मुझे यहाँ पे ये वाला फंक्शन यूज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यूजिंग फंक्शन ऑटोमेटिकली उसका स्कोप क्या कर देगा, यहाँ पे क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट पे उसका स्कोप बंद कर देगा, ऑफ कर देगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे भी वही सेम काम होगा। अगर मैं यहाँ पे आऊं माय फाइल के अंदर, अगर मैं यहाँ पे अब अली टाइप कर दूं, ठीक है, और इसको सेव करता हूं और यहाँ पे आते हैं, अब मैं दोबारा इसको रन करता हूं। ठीक है, तो देखना कि रिजल्ट में कोई भी मतलब मसला नहीं होगा, सेम रिजल्ट आपके पास आएगा। तो देखो फाइल क्रिएटेड यहाँ पे आ चुका है, और अब अगर मैं यहाँ पे आऊं, ठीक है, और अब आपको ये फाइल दोबारा दिखाऊं, ठीक है, तो क्रिएट क्या करेगा, उस फाइल को एक न्यू फाइल के साथ रिप्लेस कर देगा। क्यों? क्योंकि माय फाइल पहले से हमारे पास एग्जिस्टेड थी। ठीक है, ठीक है, तो देखो अब मैं यहाँ पे क्या करता हूं, ये जो लाइन है, ठीक है, इसके ऊपर, ठीक है, यहाँ पे अब मैं एक चीज यहाँ पे ऐड करना चाह रहा हूँ। ठीक है, मतलब यहाँ पे हमारे पास ये जो फाइल स्ट्रीम का मैंने ऑब्जेक्ट बनाया इसका मैंने नाम क्या रखा है, फाइल। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसका एक मेथड यूज करता हूँ जिसका नाम है राइट बाइट। ठीक है, और राइट बाइट के अंदर मैं पास करता हूँ 65। ठीक है, मतलब मैं अपनी फाइल के अंदर कौन सी बाइट राइट करना चाह रहा हूँ, 65। अब जरा ये पॉइंट गौर से समझना। भाई देखो 65 हमारे पास एक बाइट है, एक कोड है, ठीक है, जिसके ऊपर कौन सा कैरेक्टर होता है, जिसके ऊपर कैपिटल ए का कैरेक्टर मौजूद है। ठीक है, इसका मतलब अगर मैं 65 अपनी फाइल के अंदर राइट कर रहा हूं तो इसका मतलब मेरी फाइल के अंदर क्या राइट होगा, ए राइट होगा। और अगर मैं यहाँ पे इसको 66 कर दूंगा तो 66 करने से क्या होगा, 66 करने से अब हमारी फाइल के अंदर ए नहीं, हमारी फाइल के अंदर बी टाइप होगा। ठीक है, तो देखो अगर मैं यहाँ पे आके सबसे पहले ए टाइप करता हूँ, और ए के लिए जो हमारे पास आज की कोड है वो कौन सा है, 65। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे ये तो मैंने अपना कंस्ट्रक्टर बनाया था जिसके अंदर मैंने दो चीजें पास की थी, एक नेम ऑफ द फाइल, एक दूसरा फाइल मोड। अब मैं यहाँ पे एक तीसरा यूज करूंगा जिसको हम कहते हैं फाइल एक्सेस। ठीक है, तो यहाँ पे आके मैं फाइल एक्सेस और मैं इसके अंदर यूज करूंगा ये राइट। ठीक है, देख लो फाइल एक्सेस के अंदर तीन चीजें हैं, रीड करना है तो रीड सेलेक्ट करेंगे, रीड और राइट दोनों सेलेक्ट करना है, दोनों का काम करना है तो रीड राइट यूज करोगे। मुझे अभी इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ राइट करना है तो मैं यहाँ पे क्या यूज कर लेता हूँ, फाइल एक्सेस डॉट राइट। ठीक है, ठीक है, तो देखो अब क्या होगा, अब यहाँ पे मैं जब फाइल क्रिएट करूंगा, ठीक है, तो एक न्यू फाइल क्रिएट होगी और उसके अंदर क्या डेटा हमें स्टोर हुआ हुआ मिलेगा, ए उसके अंदर राइट हुआ हुआ हमें मिलेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे आके मैं इसको रन करता हूँ तो आप यहाँ पे रिजल्ट देखना।
तो देखो यहाँ पे क्या मैसेज आया, फाइल क्रिएटेड। और अब अगर मैं यहाँ पे जाऊं, ठीक है, तो देखो माय फाइल, और इसको डबल क्लिक करके ओपन करता हूं, तो देखो इसके अंदर क्या राइट हुआ हुआ है, ए राइट हुआ हुआ है हमारे पास पहले से, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे अब 66 दे दूं, ठीक है, तो 66 पे क्या राइट होना चाहिए, बी राइट होना चाहिए। और यहाँ पे आके मैं इसको रन करता हूं, ठीक है, तो देखो दोबारा एक फाइल क्रिएट हो गई, मतलब पुरानी फाइल से वो रिप्लेस हो गई, ठीक है। और अब अगर मैं इसको ओपन करके दिखाऊं, तो देखो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, आपको बी दिखा रहा है, ठीक है। अच्छा, अगर आपको ये इन सब की बाइट्स देखने हैं कि भाई कौन सी बाइट के ऊपर कौन सा कैरेक्टर स्टोर है, तो इसके लिए आप क्या करो, मैं आता हूं यहाँ पे अपने गूगल पे, और यहाँ पे मैं अपने गूगल पे लिखता हूं आस्की कोड टेबल, ठीक है। और यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आ जाओ, यहाँ पे आपको एक ये लिंक नजर आएगा आस्की टेबल, आप इसके ऊपर क्लिक करो, ठीक है। और यहाँ पे देखो, ठीक है, देखो आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा कैरेक्टर हमारे पास क्या है, ए है, और उसका आस्की डेसिमल वैल्यू क्या है, 65। इसी तरह बी है, इसका क्या है, 66 है, सी है 67 है, ठीक है। मतलब मैं यहाँ पे राइट बाइट के अंदर क्या टाइप करूंगा, ये डेसिमल वैल्यू, ठीक है, और उसके ऊपर जो भी कैरेक्टर होगा वो राइट हो जाएगा मेरी फाइल के अंदर, ठीक है। तो एक ये पॉइंट आपने याद रखना है, सही है।